हम पढ़ रहे हैं बुक वर्ड पावर मेड इजी फॉर CUET 2026 वोकैब सेक्शन। ये इस बुक का 36 सेशन होने वाला है। 37 सेशन जो होगा वो हमारा टेस्ट सेशन होगा। उसमें हमारे जितने भी वर्ड्स अभी हमने लर्न किए हैं, जितने भी प्रीवियस कुछ 5 और 6 सेशंस में जितने हमने लर्न किए हैं, उसी से रिलेटेड 37 में क्या होगा, हमारा टेस्ट होगा। तो उसका भी जो है एक में भी थोड़ा सा लेंथी वीडियो बन सकता है। अभी हम 36 को पढ़ते हैं। ये इसकी पहली प्रोनाउंसिएशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और या फिर स्क्रीनशॉट से अच्छा है कि आप वीडियो को पॉज करके इसको बस बिना टाइम वेस्ट किए थोड़ा सा जल्दी से आप इसको प्रोनाउंस कर लीजिए, जिससे क्या हो, एक बार आपको प्रोनाउंसिएशन आ जाए फिर वर्ड्स तो हम आगे एक्सरसाइज में लर्न ही कर लेते हैं। ये इसका सेकंड है। प्लीज़ पॉज द वीडियो, और जिसमें भी आप कंफर्ट हो, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप वो ले लीजिए, या फिर अगर आपको वीडियो पॉज करके एक बार बस प्रोनाउंस करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये इसकी पहली एक्सरसाइज है। इसका पहला वर्ड है मैग्नानिमिटी। मैग्नानिमिटी जो वर्ड है रिलेटेड है किससे, मैग्नानिमस से। और मैग्नानिमस का मतलब जेनरस होना, बहुत ही ज़्यादा बिग हार्टेड पर्सन, सोशल पर्सन होना, हेल्पफुल होना सोसाइटी के लिए, वो। तो वन का आंसर हमारा होगा ई, बिग हार्टेड, बिग हार्टेडनेस, जेनरोसिटी, क्वालिटी ऑफ फॉरगिविंग ईजली, बहुत ही ज़्यादा बिग हार्टेड होना, उदार होना, जेनरस होना, और क्वालिटी ऑफ फॉरगिविंग, किसी को भी आसानी से माफ़ कर देना, बहुत ही सोशल होना, शांत होना, कंपोज्ड होना, और बहुत ही बिग हार्टेड होना, वो होता है मैग्नानिमिटी। और वर्ड हमने पढ़ा है मैग्नानिमस, सेम वर्ड है। सेकंड है प्यूसिल लैनिमिटी। पुसिल लैनिमिटी का क्या मतलब होता है, पिटी, बहुत ही ज़्यादा पिटी और छोटी थिंकिंग, उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। अगर आपको पुसिलैनिमिटी से और सिनोनिम देखना है तो आप देख सकते हैं, कॉवर्ड है, टिमिड मतलब लाइक बहुत ही डर के सहम के रहना, और बहुत ही पेटी माइंडेडनेस होना, बहुत ही छोटा माइंडेड, तो लाइक वो होता है, मतलब बहुत ही फियरफुल होना। फियरफुल भी यहाँ आप ऐड कर सकते हो वर्ड फियरफुल, तो वो उसके लिए वर्ड बना है प्यूसिलैनिमिटी। प्यूसिलैनिमिटी, प्यूसिलैनिमिटी का आंसर होगा आई, पेटी माइंडेडनेस। नेक्स्ट है यूनानिमिटी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे वर्ड में मिटी 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 आया है। इन मिटी का मतलब जो MITY होता है, ये हमारे माइंड से ही रिलेटेड होता है। माइंड मतलब बेसिकली माइंड, कैसा माइंड है। तो मैग्नानिमस माइंड, मैग्नानिमस बहुत ज़्यादा बड़े दिल का होना, और प्यूसिलैनिमिटी का मतलब कावर्ड होना, टिमिड होना, डरपोक होना। और थर्ड है यूनानिमिटी। यूनानिमिटी का मतलब होता है एग्रीमेंट और एकॉर्ड। एक वर्ड है एकॉर्ड और एग्रीमेंट, इसका मतलब वन माइंड, वन माइंड हो जाना। वन माइंड का मतलब ये हमारा मोनोमैनियाक की तरह नहीं है। मोनोमैनियाक में क्या होता है, किसी भी पर्सन का इंटरेस्ट सिर्फ एक ही फील्ड में होता है, लेकिन यूनानिमिटी में क्या, यूनानिमिटी मतलब सिंगल माइंडेड हो जाना, एक तरीके से ट्रीटी कर लेना, एग्रीमेंट कर लेना किसी भी चीज़ पे, एक पीसफुल चीज़ों को सिचुएशन क्रिएट करना, वो। तो यूनानिमिटी का आंसर हमारा होगा एच, कंप्लीट एग्रीमेंट, ऑल बीइंग ऑफ वन माइंड। एग्रीमेंट मतलब किसी भी चीज़ में आप क्या कर लो, डील कर लो और एग्रीमेंट कर लो, ऑल बीइंग वन माइंड हो जाओ, तो वो होता है यूनानिमिटी। मिटी का मतलब ही माइंड से रिलेटेड। अब है इक्वानिमिटी। अगेन यहाँ पे मिटी है। इक्वानिमिटी का मतलब कामनेस एंड कंपोजर ऑफ माइंड इन वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। तो फोर्थ का आंसर होगा ए, कामनेस। कंपोजर मीन्स इक्वानिमिटी, इक्वा का मतलब ही होता है शांत, काम, पीसफुल, ट्रैंक्वालिटी, ये सारे वर्ड शांत शांत होने से रिलेटेड है। और मिटी का मतलब माइंड, तो माइंड को शांत, काम रखना, कंपोजर रखना, ये। अब हमारा फिफ्थ वर्ड है एनिमोसिटी। हमने अभी तक बार बार हम एक वर्ड बोल रहे हैं हॉस्टैलिटी। हॉस्टैलिटी का मतलब क्या होता है, दुश्मन। अब हॉस्टैलिटी आप लिख लीजिए, और अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली लिख लीजिए, उसके सामने आप लिख लीजिए हॉस्टैलिटी। और एनिमोसिटी, सेम हॉस्टैलिटी का सिनोनिम है एनिमोसिटी। तो फिफ्थ का आंसर होगा जे, एंगर, हॉस्टैलिटी, रिसेंटमेंट, हेट्रेड। अब आप एनिमोसिटी या फिर अनफ्रेंडली लिख के 1 2 3 4
फाइव वर्ड्स आप उसके सामने लिख सकते हैं। एक ही वर्ड से हमारे टोटल 5 वर्ड्स यहाँ पे तैयार हो गए। एनिमोसिटी का मतलब ये होता है हॉस्टालिटी, और रिसेंटमेंट एक वर्ड हमें नया मिल चुका है। रिसेंटमेंट का मतलब ये होता है हॉस्टालिटी की तरह दुश्मनी और एक अनफ्रेंडली रिलेशन, दैट इज एनिमोसिटी। और फ्रेंडली रिलेशन के लिए हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े हैं। अभी आप वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करिए कि क्या है। ये देखना है हमें कि आपको कितने वर्ड्स एक्चुअली में रिकॉल हो पा रहे हैं। पढ़ना तो है, बट पढ़ने के साथ साथ मेन क्या है, हमें कितने वर्ड्स रिकॉल हो पा रहे हैं, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड्स का रिकॉल होना, क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, हमें वर्ड्स कभी कभी सेम लगते हैं, कभी अपोजिट लगते हैं, या फिर जल्दबाजी में गलत हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि बिल्कुल काम माइंडेड होके, आपको कैसा होके, इक्वानिमिटी होके, काम माइंडेड होके क्या करना है, सारी चीज़ों को देखना है। जो जो आपको नहीं समझ में आता आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जहाँ पे भी आपको लगे तो आपको क्या करना है, पॉज करना है, उस चीज़ के बारे में उसके सिनोनिम एंटोनिम सर्च करने हैं, लिखने हैं। तो इसी तरीके से हम अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। सिक्स्थ हमारा वर्ड है वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी का मतलब क्या होता है, तो सिक्स का मतलब होता है क्या, जो वर्सटाइल, हमने एक वर्ड सुना है वर्सटाइल। वर्सटाइल मतलब सारे ही फील्ड में निपुण होना, वो होता है वर्सटैलिटी। इसका आंसर होगा बी, एबिलिटी ईदर टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स। बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग, लाइक बहुत पर्सन होते हैं आर्ट भी कर लेते हैं, उनकी सिंगिंग में भी इंटरेस्ट है, डांसिंग में भी इंटरेस्ट है, पढ़ाई में भी इंटरेस्ट है। तो सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से, वेल तरीके से करना, सक्सेसफुली मैनी डायरेक्शन, मैनी एरियाज में सक्सेसफुली काम करना, तो वो होता है, वहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि ये पर्सन क्या है, वर्सटाइल है, और उसमें क्या है, वर्सटैलिटी है। और जो 7th वर्ड है स्टोइसिज्म, इसको हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस सेशन में। इसका मतलब अनइमोशनल होना, फीलिंग को बिल्कुल ना शो करना, अपनी फीलिंग को सबड्यू कर लेना, दबा लेना। तो 7th का आंसर होगा डी, अनइमोशनल, बियरिंग ऑफ पेन एक्सेट्रा विदाउट कंप्लेन। अनइमोशनल होना, पेन को बियर करना विदाउट एनी कंप्लेन, शांत हो जाना, बिल्कुल भी अपनी फीलिंग को ना शो करना कि आपको कैसा फील हो रहा है, दैट इज क्या, स्टोइसिज्म। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रिपिडिटी। ये वर्ड रिलेटेड है इंट्रिपिड से। इसका मतलब क्या होता है, इंट्रिपिड मतलब जो फियर, जिसके अंदर फियर नहीं होता, फियरलेसनेस होता है इसका मतलब, बिना डर के होना, ब्रेव होना बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या होता है, इंट्रिपिड। इसका आंसर होगा सी, फियरलेसनेस, ग्रेट करेज, करेजियस होना, ब्रेव होना। इसका मतलब क्या होता है, इंट्रिपिड। तो आप यहाँ पे इन तीनों वर्ड्स को इकट्ठे लिख सकते हैं आप, इंट्रिपिड, फियरलेसनेस और करेजियस। इसका मतलब होता है फियरलेस होना। और नेक्स्ट है ट्रिपिडेशन। अब जैसे कि हमने पहले सीखा था कि अगर हमने एक वर्ड का मीनिंग जाना है, और अगर उसी वर्ड के सामने वो, मतलब उसी तरीके का वर्ड आ रहा है, उसके सामने अगर इन, डिस और ए नहीं लगा हुआ, तो उसका मतलब उसके जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे कि इंट्रिपिडिटी, इंट्रिपिडिटी और ट्रिपिडेशन ऐसे ही ये सेम यही वर्ड है। जहाँ पे यहाँ पे ट्रिपिड लिखी है, यहाँ पे भी ट्रिपिड लिखा है, इसमें इन लग चुका है। इन का मतलब यहाँ पे हम इन ट्रिपिडिटी का मतलब क्या हो जाता है, फियरलेसनेस, फियर का ना होना। बट अगर वहीं हम इन हटा दें ट्रिपिडेशन, तो ट्रिपिडेशन का क्या मतलब होता है, बल्कि फियरफुल हो जाना, डर हो जाना, टिमिड हो जाना, कॉवर्ड हो जाना। सेम आप इसमें आप इसको भी लिख सकते हो। जो ट्रिपिडेशन वर्ड है आप कावर्ड और टिमिड में भी इसको इंक्लूड कर सकते हो। अगर आपने इसका मतलब जान लिया तो आप इसका मतलब ऑटोमेटिक जान जाओगे। जैसे कि पैथी होता है फीलिंग, फीलिंगफुल होना। ए पैथी मतलब जब उसमें पैथी वर्ड में ए लग जाता है तो इसका मतलब विदाउट फीलिंग। ऐसे ही अगर हमने जान लिया ट्रिपिडेशन का मतलब ट्रिपिड, ट्रिपिड याद करिए, ट्रिपिड का मतलब क्या होना, डरपोक होना, कावर्ड होना, टिमिड होना, डर जाना, फियरफुल होना। और अगर हमने उसमें इन लगा दिया तो क्या होता है, अगर हमें एक वर्ड का मतलब पता है और उसका सेम रिलेटेड उसी से वर्ड आ रहा है, उसके सामने इन, डिस लग गया है, ए लग गया है, तो इस उस वर्ड का मतलब एग्जैक्ट उसके अपोजिट हो जाता है। तो ट्रिपिड का मतलब डरपोक और डरना। तो इंट्रिपिडिटी का मतलब या फिर इंट्रिपिड का मतलब डर ना होना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम वर्ड है, बस इन, डिस और ए लग जाता है, तो उसका मतलब जो ये वर्ड है उसके अपोजिट हो जाता है। तो जो हमारा 9th है इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी, फियर, ट्रेम्बलिंग, अलार्म। फियरफुल होना, ट्रेम्बलिंग होना, डरना, वो होता है ट्रिपिडेशन।
10th है सिंटिलेशन। सिंटिलेशन भी हमने पढ़ा है, आप पर्स्पिकेशियस में इसको भी ऐड कर सकते हैं, जो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा ना वर्ड, पर्स्पिकेशियस, अक्यूमन, अक्यूटी, अक्यूट। तो क्या है सिंटिलेट, आप श्रूड, ये सारे वर्ड आप आपस में इंटेलिजेंट होना, शार्प माइंडेड होना, सभी को एक जगह आप लिख लीजिए। इसका मतलब भी ये होता है वही शार्प माइंडेड, तेज दिमाग होना। तो 10th का आंसर हमारा हो जाएगा एफ, अ स्पार्कलिंग विद अ विट, क्लेवरनेस। विटी दिमाग होना, क्लेवरनेस होना, इसका मतलब क्या होता है सिंटिलेट। ये हमारी लास्ट और अगली एक्सरसाइज है, इसमें बस 2 ही एक्सरसाइज थी इस सेशन में। इसका पहला है अर्बैनिटी। ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, अर्बेन से रिलेटेड है। अर्बेन जो वर्ड हमने पढ़ा था इसके पहले के कुछ पहले सेशन में, अर्बेन, URBANE, वही वर्ड है ये अर्बेनिटी। इसका आंसर होगा एच, बहुत ही सोफेस्टिकेटेड होना, कर्टेसी, पॉलिश, लाइक बहुत ही रिफाइनमेंट के साथ रहना, बहुत ही सोफेस्टिकेटेड से रहना, लाइक तो वो होता है क्या, अर्बेनिटी। अर्बेनिटी और अर्बेन, अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, जो वर्ड है अर्बन, URBAN, अर्बन का मतलब क्या होता है शहर, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं सिटी पीपल कैसे होते हैं, बहुत ही सोफेस्टिकेटेड होते हैं, बहुत ही पॉलिश और बहुत ही रिफाइनमेंट के साथ रहना पसंद करते हैं, बहुत ही तरीके के साथ, बहुत ही एकदम वे ऑफ लाइफ उनकी क्या होती है, टू द पॉइंट एंड वेरी सोफेस्टिकेटेड। नेक्स्ट वर्ड है सुबुर्बिया। सुबुर्बिया का क्या मतलब होता है, ऐसी जगह जो सिटीज़ के पास हो। इसका आंसर होगा डी, रेसिडेंशियल एरिया नियर बिग सिटीज़, कस्टम एक्सेट्रा ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ सच एरिया। तो सुबुर्बिया का क्या मतलब होता है, ऐसे एरिया, ऐसी रेसिडेंशियल एरिया जो बिग सिटीज़ के पास हों और वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हों, उनके जो भी कस्टम हैं, रिचुअल्स हैं, उन सभी के रिचुअल्स को हम क्या बोलते हैं, सुबुर्बिया, या फिर ऐसी एरिया जो एरिया हो या फिर एरिया के लोगों का जो कस्टम हो उसको हम लोग बोलते हैं, जो बिग सिटीज़ के पास हो उसको हम लोग बोलते हैं सुबुर्बिया। नेक्स्ट है एक्सुर्बिया। एक्सुर्बिया सुबुर्बिया की तरह है, बस इसमें क्या है, सिटीज़ के पास जो रेसिडेंशियल होती है एरिया वो, और एक्सुर्बिया में जो हमारी रेसिडेंशियल एरिया है बिग सिटीज़ से दूर होती है। थर्ड का आंसर होगा ई, रेसिडेंशियल एरिया फार फ्रॉम, फार मीन्स दूर, फ्रॉम बिग सिटीज़ से दूर वाली एरिया को हम लोग बोलते हैं एक्सुर्बिया, और पास वाली एरिया को बोलते हैं सुबुर्बिया। नेक्स्ट वर्ड है एनिमस। एनिमस का मतलब सेम जो हमने अभी अबव पढ़ा था एक्सरसाइज में, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी हमने इसके पहले जो सेशन था उसमें हमने पढ़ा था एनिमोसिटी, यहाँ पे नहीं पढ़ा, इसके पहले सेशन में पढ़ा था एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का क्या मतलब होता है, सेम एज एनिमस, मतलब हॉस्टैलिटी, एंगर। और नेक्स्ट वर्ड है एनिमस। एनिमस जो हमने अभी अबव एक्सरसाइज में पढ़ा, एनिमोसिटी उसी का वही वर्ड है ये, और इसका बस ग्रामर फॉर्म चेंज किया गया है। इसका मतलब क्या होता है, एंगर, हॉस्टैलिटी, रिसेंटमेंट होना, हॉस्टैलिटी वाला रिलेशन, दैट इज एनिमस। तो फोर्थ का आंसर इसमें एक्सरसाइज में हमारा दिया हुआ है आई, एंगर, हेट्रेड, हॉस्टैलिटी, रिसेंटमेंट, ये सारे वर्ड क्या हैं, किससे रिलेटेड, एनिमोसिटी और एनिमस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटर अर्बन। अर्बन का मतलब शहर और इंटर मतलब इन बिटवीन शहर के बीच में, वो होता है इंटर अर्बन। इसका आंसर होगा एफ, बिटवीन सिटीज़। अर्बन मतलब सिटी और बिटवीन मतलब इंटर। नेक्स्ट है इंट्रा अर्बन। अर्बन का मतलब अगेन शहर, और इंट्रा का मतलब क्या होता है, इंट्रा मतलब विद इन, इनवर्ड, इनसाइड, तो इनसाइड सिटीज़, दैट इज इंट्रा अर्बन। तो इसका आंसर हमारा होगा जे, विद इन वन सिटी। इंट्रा आ जाए वर्ड या फिर इंट्रो आ जाए इनवर्ड, तो इन सभी का मतलब क्या होता है, इनर और विद इन वन, अपने विद इन उसके किसी भी एरिया के अंदर, और उसके लाइक सेल्फ, तो वो क्या होता है, इंट्रो वर्ड जो होता है, जैसे इंट्रोस्पेक्शन हमने देखा, तो इंट्रो जो वर्ड ये होता है, इंट्रो या फिर इंट्रा, इसका मतलब होता है विद इन, मतलब अपने ही अंदर। नेक्स्ट वर्ड है रूलर। रूलर का मतलब जैसे हमें पता है विलेज एरिया, तो इसका आंसर होगा ए, रेफरिंग टू द कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब यही होता है रूलर। एट्थ वर्ड है हमारा रस्टिक। रस्टिक का आंसर है जी, रफ हेवन, फार्म लाइक, अनसोफेस्टिकेटेड, अनकल्चर्ड, बिल्कुल अनसोफेस्टिकेटेड होना, अनकल्चर्ड होना, बहुत ही सिंपल होना, वो क्या होता है, रस्टिक। अब
अनसोफेस्टिकेटेड होना रस्टिक है, और सोफेस्टिकेटेड क्या होना, सोफेस्टिकेटेड होना अर्बेन है, अर्बेनिटी है। तो ये वर्ड क्या आपस में सिनोनिम हो, सॉरी एंटोनिम हो सकते हैं? तो बिल्कुल, आपने जहाँ पे भी अर्बेन लिखा है उसके नीचे आप एरो लगा के उसके एंटोनिम में क्या लिख सकते हैं? रस्टिक। इसका मतलब होता है अनसोफेस्टिकेटेड, अनकल्चर्ड बिल्कुल होना। कुछ और वर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल होना, रफ होना, क्रूड होना, रॉ होना, मतलब एकदम सिंपल लाइफ, अनसोफेस्टिकेटेड, अनकल्चर्ड लाइफ होना, दैट इज व्हाट? रस्टिक। नेक्स्ट वर्ड है रस्टिकेट। इसका आंसर होगा, 9th का आंसर होगा सी, टू स्पेंड टाइम इन अ कंट्री, कंट्री में टाइम स्पेंड करना, दैट इज रस्टिकेट। नेक्स्ट हमारा लास्ट वर्ड है पेजोरेटिव। पेजोरेटिव का आंसर होगा बी, वर्ड विद नेगेटिव और डेरोगेटरी कैनोटेशन डिस्क्राइबिंग सच अ वर्ड और वर्ड्स। ऐसा नेगेटिव और डेरोगेटरी कैनोटेशन, मतलब जो एक नेगेटिव वर्ड, कोई ऐसा वर्ड या फिर ऐसी डेरोगेटरी कैनोटेशन जो क्या है? नेगेटिव है, उसको डिस्क्राइब करना, ऐसे शब्द को जो नेगेटिव है वो होता है पेजोरेटिव। जैसे कि यहाँ पे लिखा है फेयर, फेयर ऐसे ही आप लिख लीजिए, उसके सामने लिख लीजिए कावर्ड, टिमिड, ट्रिपिडेशन, पुसिलैनिमिटी। और जो हमने एक अभी जैसे ट्रिपिड, ट्रिपिड का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही फेयरफुल हो। तो इसका अपोजिट क्या होगा, आप कमेंट करके बताइए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।